लम्भुआ में भी क्या कुछ 5 कार्य आपके नजर में है जो रोजगार मिल सके। सबसे पहली जरूरत लम्बुआ में 4 तारीख तक वो जीत रहे हैं, 4 को आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और लगातार चुनावी यात्रा अपना यूपी की चल रही है और ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं लोकसभा 38 यानी सुल्तानपुर में और असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लम्भुआ में इस वक्त हम मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रदीप कुमार सिंह उर्फ दीपू भैया। भैया बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा हूँ आप लोग। माहौल में पूछना चाहूंगा, क्या माहौल है सुल्तान? माहौल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी माता मेनका जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। विपक्षी पार्टियों में कोई दम नहीं है और चुनाव में कोई वो नहीं है, केवल जातीयता को लेकर लड़ रहे हैं और जातीयता चलती नहीं है, झूठी सूखी जातीयता का कोई महत्व नहीं है। जहाँ कार्य है, जहाँ 5 साल पे उनका स्वर्णिम काल है सुल्तानपुर का, जिन्होंने इतना काम किया। दूसरी तरफ जाति कि मैं इस जाति का हूँ उस जाति का हूँ, ऐसी चीजें चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगी, ऐसा उनका प्रयास है, लेकिन वो प्रयास उनका असफल है पूरी तरह से। सर, हमने आपसे माहौल की बात इसलिए कर दी क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। अब सर एक तरह से देखा जाए तो एक समाज सेवी के रूप में है, तो समाज सेवा में ही रहेंगे या इसको राजनीति पर लेके जाएंगे? कोई बड़ा इलेक्शन? समाज सेवा भी तो एक राजनीति है, राजनीति का फल है। और जहां तक आपने कहा राजनीतिक पद, ये तो समय के अनुसार जो ईश्वर की मर्जी होती है। पद प्रतिष्ठा तो भाग्य से मिलता है और उससे मिलता है। समाज सेवा ही राजनीति है सच्ची। अगर अपने लोगों का आप दुख बांट रहे हो, उनके कार्य में सहयोग दे रहे हो, तो यही सच्ची राजनीति है। और पद तो जब मिलता है तो व्यक्ति ग्रहण ही करता है, क्या उससे कोई भागता नहीं। ऐसा जब भी होगा तो देखेंगे। तो भैया जी, एक तरह से देखा जाए लम्भुआ में भी क्या कुछ 5 कार्य आपके नजर में है जो होने चाहिए? अब तक जो हुआ है बचा क्या है, क्या कुछ मुद्दा है? क्योंकि जमीनी स्तर की आप हैं तो लम्बुआ में सबसे पहले तो एक कोई सबसे बड़ी जरूरत किसी ऐसी फैक्ट्री या किसी बड़े उसकी आवश्यकता है जिससे यहाँ के युवा वर्ग को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे पहली जरूरत लम्बुआ में उस चीज की है, सबसे ज्यादा जरूरत है। और कुछ लम्बुआ ब्लॉक में सबसे पहला काम है। इसके अलावा जो है गाँव में कनेक्टिविटी हुई है अच्छी, जो थोड़ी बड़ी कमी है वो सांसद जी, जो माननीय सांसद जी हैं हमारी, वो उसको अब की पूरा करेंगी और उनको पूरा करने की जरूरत है। और हमारे छोटे भाई अंगद हैं, वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर, और जो चीजें बची हुई हैं उन चीजों को पूरे करेंगे। ऐसी ही चीजें। तैयारियां किस तरह की हैं लोकसभा इलेक्शन की? क्योंकि तमाम सारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि अब की हमारी जीत है, तो जीत किसकी है? दीपू भैया किसकी जीत करवा रहे हैं? भाई हम लोग तो पूरी तरह से मेनका जी के साथ हैं और जीत भी मेनका जी की है। वो तो केवल ये है कि 4 तारीख तक वो जीत रहे हैं। 4 को आप देखेंगे, गिनती की बात कोई नहीं दिखाई देगा, ना साइकिल वाला दिखाई देगा, ना हाथी वाला दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाएगा, केवल कमल ही कमल दिखाई देगा सुल्तानपुर में। आप लोग देखेंगे 4 तारीख, ऐसा मेरा। तो भैया जी, एक तरह से देखा जाए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार है क्या, आप बताइए हमारे चैनल पर। 400 पार लोकसभा में सीटों की बात है। 400 वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन 400 पार क्या है ये? 400 पार एक हमारा भाजपा का एक विजन है, मोदी जी का एक विजन है। तो हमको 400 पार करना है, जिससे देश की समस्याओं को दूर, जो विगत 10 सालों में जैसा देश को उन्होंने आगे किया है, अगर 400 पार होगा तो जो ताकतवर सरकार होती है, जीतने को तो कम उससे भी, लेकिन ताकत तभी मिलती है जब बड़ी जीत होती है, और जब बड़ी जीत होती है तभी बड़े काम होते हैं। और देश को 2047 का जो विजन है मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए 400 लोकसभा सीटों की जरूरत है। उससे एक मजबूत नींव पड़ेगी, तभी भारत दुनिया में नंबर 1 हो पाएगा। भैया जी, आपने एक बात पहले ही कर दी हमारे सवाल पूछने से पहले कि रोजगार की बात करिए आपने युवाओं के लिए, तो क्या मतलब लग रहा है इस बार, मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट यानी फैक्ट्री कुछ लगेगी सुल्तानपुर में? ऐसी हमें पूरी आशा है। और माँ मेनका ने भी इस चीज पर काफी उन्होंने कार्य किया, उस पर काफी लोगों से दिल्ली में बातचीत की जा रही है और प्रयास है कि यहाँ आपकी नो डाउट कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए और रोजगार के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री निश्चित तौर पर सुल्तानपुर में कुछ बड़े काम होंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।